दिवाली के नए दिन थे। वडोद गांव के खलिहानों में अनाज की कटाई और निराई गुड़ाई का काम चल रहा था। जागा पटेल की बहुएं नए कपड़े और गहने पाने की चाह में बीज बोने में व्यस्त थीं। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मोती जैसे दाने जमीन पर बरस रहे थे और अनाज बीनने वाले मजदूरों की दरांती के सिरे लहरा रहे थे। सर्दियों की धूप में चमकता हुआ बाजरा खलिहान में पड़ा है। जागो पटेल मुस्कुराते हुए अपने बाजरे के ढेर को देख रहा है। बाजरा उसकी नजरों से ओझल है। भोर होते ही उसके मन में एक पापपूर्ण इरादा जाग उठेगा। वह सोचता है, हे भगवान, मेरे भाइयों की मेहनत बर्बाद हो गई। यह बाजरा हमारे पसीने से पका है और अब भेंटों का दरबार उनका शाही हिस्सा छीन लेगा। वह थोड़ी देर रुका और बाजरा चबाने लगा। एक बार फिर उसके पेट में भोजन ने कहा, अगर मैं बाजरे से भरी एक गाड़ी भरकर रात को घर ले जा सकूं तो मैं इतना भाग्यशाली होऊंगा कि राजभाग में मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ेगा। आधी रात की घंटी बजी तो पटेल अपने भाई और साथी के साथ खलिहान से बाजरा भरकर एक गाड़ी में भर लाए। जैसे धरती के देवता तरपिंडी खाते समय अपने पेट की परवाह नहीं करते, वैसे ही जगा पटेल ने भी लालच में आकर गाड़ी में हद से ज्यादा बाजरा भर लिया और पिछली रात से ही गाड़ी को बांधकर घर की ओर चल पड़े। साथी गाड़ी चला रहा था। वह खुद गाड़ी के आगे आगे चल रहा था और उसका भाई गाड़ी के पीछे चल रहा था। ढोकला लिए गांव का पुजारी गांव आया और अत्यधिक भार के कारण गाड़ी का धुरा पहिए के खांचे से निकल गया। गाड़ी के पहिए रुक गए। जागो पटेल घबरा गया। तीनों ने मिलकर खूब मेहनत की, लेकिन गाड़ी नहीं उठी। मालिक की चोरी के कारण अगर वह मदद मांगने जाता तो कुचल दिया जाता। गाड़ी का पिछला हिस्सा भी टूट गया था, इसलिए गाड़ी को खाली नहीं किया जा सकता था। इस तरह जागो पटेल को लगा जैसे किसी ने छूंदर को निगल लिया हो। सुबह होने में समय लगेगा, कहीं उजाला ना हो जाए और शर्मिंदगी ना हो जाए। इस डर से जागो पटेल घबराकर किसी राहगीर का इंतजार करने लगा। ऐसे में भगवान ही उसका सहारा थे, जिसने चोरी की थी। गजभाई गोहिल अपनी आदत के मुताबिक सुबह होते ही हाथ में पानी का घड़ा लिए जंगल की ओर चल पड़े। ठंड बढ़ रही थी, इसलिए दरबारी ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा था। उनकी आंखें बस बाहर की ओर टकटकी लगाए हुए थी। जैसे ही दरबारी जागा पटेल की गाड़ी से उतरे, जागा पटेल ने यह सोचकर कि वह युवक बुद्धिमान नहीं है, उन्हें राहगीर समझ लिया और मन ही मन सोचा कि चूंकि यह व्यक्ति अजनबी है, इसलिए ग्रामीणों को पता नहीं चलेगा कि मैं छनुमा बाजरा ले जा रहा हूं। यही सोचकर उन्होंने जल्दी से कहा, युवक, जल्दी से यह गाड़ी तैयार करो। अंधकार, दहशत और दरबार सन्नाटे में डूबा हुआ था, इसीलिए जगा पटेल ने दरबार को पहचाना नहीं, परंतु दरबार ने जगा पटेल को पहचान लिया। दरबार समझ गया कि पटेल मेरे राजभाग का बाजरा चुरा रहा है और गरीबों की गाड़ी ले जा रहा है। परंतु दरबार ने सोचा कि अगर मुझे पहचान लिया गया तो जगा पटेल जैसा आदमी शर्मिंदा और लज्जित होगा। इसलिए पटेल को खुद को पहचानने से रोकने के लिए उसने नीचे देखते हुए एक डंडे से गाड़ी को उठाया। फिर पटेल ने धुरी लगाई और गाड़ी को चलाया और खुशी खुशी घर चला गया। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। चाहे गरीब आदमी दिन रात मेहनत करे, सर्दी जुकाम सहे, कमाए और चाहे अच्छे अनाज से उसका दिमाग खराब हो जाए, क्या होगा? आखिर वह भी तो हमारी ही आबादी का हिस्सा है ना? ऐसा सोचते हुए अदालत चली गई। इस घटना को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। दरबारियों को इस बात का जरा भी आहत नहीं था। उसी समय दरबार में मेहमान आए। हवलदार मेहमानों के लिए पलंग और गद्दे लाने के लिए जागा पटेल के पास गया। जब पटेल ने मना कर दिया तो हवलदार ने जागा पटेल से एक कड़वी बात कही, जिससे पटेल क्रोधित हो गए। उन्होंने स्वयं कहा, मैं ऐसे दरबारी गांव में नहीं रहना चाहता। कांस्टेबल ने अभद्र लहजे में कहा, तो तुम शिद के झांसे में आ गए हो? तुम, क्या यह आपको कहीं और नहीं मिल रहा? तो इसे ले लीजिए। इसीलिए जागा पटेल सिर से पैर तक पसीने से तरबतर थे। दुभाई को रात में एक बैलगाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। अदालत को इस बात की जानकारी तक नहीं थी, लेकिन अगली सुबह जब दरबार अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था तो जागा पटेल अपने बच्चों, फर्नीचर और पशुओं को एक बैलगाड़ी में भरकर काम छोड़कर चला गया। ग्रामीणों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन पटेल अपनी जिद पर अड़ा रहा।
जब दरबार को पता चला तो वह भी चौपट से नीचे उतरा और जागा पटेल को बहुत कुछ समझाया और कारण पूछा। जागा पटेल क्रोधित हो गया और बोला, दरबार, हमारी बहुएं घर में 2 अच्छे कालीन लाई हैं, हम उन्हें फेंक देंगे, हम ठंड में कंबल ओढ़कर सोएंगे, लेकिन तुम्हारा 3.5 साल का हवलदार हमें परेशान करता है, वह हमें रुलाता है, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। अदालत ने धैर्यपूर्वक पूरी कहानी सुनी। उन्हें बहुत खेद हुआ। उन्होंने कांस्टेबल को दंडित किया और पटेल से कहा, पिताजी, आप मेरे स्वर्ण वृक्ष हैं, मुझे क्षमा करें और लौट आएं। लेकिन जागो पटेल को कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए दरबारी जागो पटेल के पास गए और उनके कान में फुसफुसाए, पाताल, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन जो मालिक किसान का समर्थन करता है और बाजरे का बिल चुकाता है, वह मालिक मूर्ख है। यह कहकर दरबारी चले गए। लेकिन यहां पटेल की हड्डियां कांप उठी। पटेल कुछ नहीं बोले। उनके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, यह उस मालिक का नाम है। जिस मालिक से मैंने चोरी की थी, वही मालिक मेरी चोरी में मेरी मदद करे और मेरी इज्जत के लिए मुझे माफ कर दे। लेकिन अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझ पर दया करके मुझे अकेले में भी डांटना मत। अरे, ऐसा मालिक मुझे और कहां मिलेगा। ये सोचते हुए पटेल ने रथ मोड़ दिए। उनके वंशज आज भी इसी गांव में रहते हैं, जो लगभग 500 साल पहले की बात होगी। कहा जाता है कि इसी तरह की एक घटना गोंडल के दरबारी भा कुंभजी के साथ भी घटी थी।